जो अपने आप को सच्चा मुसलमान दिखाने के लिए मुसलमान से भी ज्यादा मुसलमान बनने के लिए तैयार हैं, लाइन में सबसे आगे खड़े हैं कि भैया मैं सच्चा मुसलमान, मैं सच्चा मुसलमान। दुबई पे, कुवैत पे, बहरीन पे, यूएई पे, कतर पे, जॉर्डन पे, सीरिया पे, इराक पे, इतने सारे देशों पर बमबारी कर रहा है। ये सारे भी तो मुसलमानी देश हैं। अब तुम्हारा भाईचारा कहाँ चला गया? मतलब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है तब ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, वो सारे भी तो मुसलमान है। अब बोले ना करके कि वो भी बीजेपी और आरएसएस की साजिश है। बुरा मत मानना, ये खामने के झूल जाएंगे लेकिन भारत को नहीं चुनेंगे। पिछले 48 घंटों में पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की रूह कांप गई है, क्योंकि माना जा रहा है, बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 का जो है वो सायरन बज चुका है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका मिलकर के जो है वो लगातार ईरान पर हमला कर रही है, और ये सिर्फ अब मुद्दा आप जानते हैं सिर्फ बाहर की कंट्रीज का नहीं रहा, बल्कि देश के मुसलमानों ने जो है वो कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जिस तरीके से रोकर के प्रदर्शन किया है, रोकर के अपनी आवाज को बुलंद किया है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं। तो आइए सीधा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश शुक्ला। सर कहाँ रहते हैं, क्या आप करते हैं? मैं सर यूपी में ही रहता हूँ, जौनपुर में। आप यूपी में रहते हैं? तो सर आज तो यूपी में एक बड़ा दिन रहा। एक और जहां होली का त्योहार अब नजदीक है, तो वहीं दूसरी ओर पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया। यूपी के जो है, चाहे आप किसी भी जिले का नाम ले लीजिए, हर जिले में जो है महिलाएं हो, बच्चे हो या फिर आदमी, वो सब रो रहे, कह रहे कि हमारे खामनई को मार दिया, हमारे खामनई को मार दिया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, महिलाओं का नाजायज पति मर गया, डालना जरूर। महिलाओं का नाजायज पति मर गया और जो वहाँ के कुछ नामर्द छाती पीट रहे हैं उनका बाप मर गया, नाजायज बाप मर गया। इस वजह से इनको इतनी दिक्कत हो रही है। तो मैं कहना चाहूंगा भैया संभल के रहना, जो भी तुम कर रहे हो ये छिछोरापंथी, वो एकदम सतर्कता से के साथ करना, क्योंकि वहाँ पर कोई नामर्द नहीं है। वहाँ पर अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, और वो इसीलिए मशहूर है कि दंगाइयों को, पत्थरबाजों को, जिहादियों को, इन सबको कैसे अच्छे तरीके से मैनेज करना है। खास करके हमारे बाबा जी उसी में एक्सपर्ट है। तो मैं इनको एक ही चीज कहना चाहूंगा, भैया भाईचारे में चाहे आप समझ लो, चाहे आपको मैं फायर ब्रिगेड समझ लो, चाहे अपना हितैषी समझ लो, बहुत सतर्कता के साथ यूपी में रहना, वरना तुम्हारा क्या इलाज होगा। आपने बरेली देखा होगा, आपने कानपुर देख लिया होगा, आपने संभल देख लिया होगा, किस तरीके से बाबा जी पत्थरबाजों का इलाज करते हैं। ये हमें देखने की जरूरत नहीं, ये भारत से लेकर के यूरोप तक मशहूर है। तो मैं भैया यूपी के कुछ जिहादी जो हैं, जो यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी की जो भाईचारा है उसको भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको कहना चाहूंगा भैया संभल के रहना। वहाँ पर कोई ऐरा गहरा मंत्री नहीं है, वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। लेकिन सर हम देख रहे हैं कि आज तो योगी जी भी चुप थे, जब चारों ओर प्रदर्शन चल रहे थे, चारों ओर इतनी बड़ी संख्या में जो है वो लोग रो रहे थे। आगरा में जो है ट्रंप और नेतन्याहू के पुतले फूंके गए हैं, पुलिस ने जो है उन्हें मस्जिद में काफी देर बाद अंदर किया। तो कहीं ना कहीं आज बाबा जी की पुलिस भी हल्की दिखी और बाबा जी भी कुछ। देखो पत्रकार महोदय, बाबा जी की पुलिस हल्की नहीं दिखी। बाबा जी जानते हैं उनको कि भैया बाबा जी तो मौका ढूंढ रहे थे कि पत्थरबाजी, कुछ पत्थरबाज करे, लेकिन जो उतरे थे सड़क पर उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है भैया कि योगी आदित्यनाथ कैसे डील करते हैं। हर बारी आपने देखा होगा, पहले कहीं पत्थरबाजी हो जाया करती थी, सरतन से जुदा के नारे लग जाया करते थे, कोई हिंदू त्योहारों को टारगेट कर लिया करते थे ये लोग, या किसी हिंदू फैमिली को टारगेट कर लेते थे। अब वो सारी चीज़ें बंद हो गई। आपने इतने बड़े प्रोटेस्ट देखा, सब छाती पीट रहे रुदाड़ियों की तरह, सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं, लेकिन आपने कहीं पर देखा पत्थर चलते हुए? नहीं देखा होगा। कहीं पर देखा आपने किसी भी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको जलाते हुए? पहले तो आम बात हुआ करती थी, पुलिस की गाड़ियां जला दी, पुलिस की चौकियां जला दी, पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। अब आप ऐसे इंसिडेंट यूपी में नहीं देखोगे। तो हमारे बाबा जी हैं वो काफ़ी सेक्युलर है, काफ़ी डेमोक्रेसी को मानने वाले बाबा जी हैं, वो काफ़ी, उनका संविधान में विश्वास है, इसीलिए उन्होंने आपको प्रोटेस्ट करने की अनुमति दी। करो प्रोटेस्ट, क्या दिक्कत है? लेकिन ऋषिकेश जी आप यूपी से आते हैं, यूपी की महिलाएं कह रही हैं कि कितने खामने मारोगे, हर घर से खामने निकलेगा। अमेरिका और इजराइल की जो नसें हैं उनमें गद्दारी है और उनकी जो पुश्ते हैं वो गद्दार है, इसलिए खामने को मारा है। देखो पत्रकार महोदय, जिस से खामने निकलेगा ना को नाश कर देंगे हम, डालेंगे और ऐसे खामने को खींच के बाहर निकाल देंगे। क्योंकि हमारा भारत कोई आतंकवादियों का देश नहीं। किस खामने की बात कर रहे हैं? वो खामने जिसने अभी पिछले कुछ महीनों में प्रोटेस्ट चल रहे थे, ईरान में 38,000 से ज़्यादा ईरानियों को मार डाला। जिसको मारा वो भी तो मुसलमान थे। तब तुम्हारा कहाँ चला गया? आज वही खामने दुबई पे, कुवैत पे, बहरीन पे, यूएई पे, कतर पे, जॉर्डन पे, सीरिया पे, इराक पे, इतने सारे देशों पर बमबारी कर रहा है। ये सारे भी तो मुसलमानी देश हैं। अब तुम्हारा भाईचारा कहाँ चला गया? मतलब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है तब ठीक है, वो खामने। अब तुम्हारा भाईचारा कहाँ चला गया? सऊदी अरेबिया में ही तो है इनका सबसे पवित्र स्थान, वहाँ पर भी बम दागा जा रहा है। अब इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, वो सारे भी तो मुसलमान हैं।
वहाँ पर अब जो ईरान इतने सारे देशों पर बम दाग रहा है, अब बोले ना भड़वे करके कि वो भी बीजेपी और आरएसएस की साजिश है। बोलो तो सही भैया, ज़्यादा मुसलमान मत करो, अपने देश का साथ दो। जहाँ पर रह रहे हो, जिस देश में पल रहे हो, उस देश का नमक खाया है तुमने, उस देश की वफादारी करो। ये खामनेई जैसे आतंकवादियों का पिछवाड़ा चाट के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। वही खामनेई है जिसने इतने सारे बच्चों को मरवा दिया। जो औरतें मतलब थोड़ा सा हिजाब अगर पीछे हो गया, वो आगे होना चाहिए, तो औरतों को मरवा देता था। इतने सारे महिलाओं का रेप करवा दिया, नंगा उनको जला दिया गया। तब तुम्हारा भाईचारा कहाँ चला जाता है? तब तुम्हारे अंदर की इंसानियत कहाँ मर जाती है? मैं इजराइल को खुल के कहना चाहूँगा भैया, जितने खामनेई पैदा हो रहे हैं उतने खामनेई को तुम ठोको, कोई दिक्कत नहीं। अगर पैसों की कमी होगी तो भारत का 110 करोड़ हिंदू तुम्हें चंदा देने के लिए तैयार है। लेकिन हम देख रहे हैं सर कि जब खामने मारा गया, इस बात की पुष्टि हुई तो कई वीडियो सामने आ रही है, ईरान के लोग, ईरान की महिलाएं खुशी जाहिर कर रही है, खुश हो रही है, और यहाँ की महिलाएं रो रही है। यहाँ के लोग सड़कों पर आ रहे हैं, यहाँ के लोग जंतर मंतर से लेकर के लाल चौक तक जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, 3 दिन का शौक मना रहे हैं। जी देखो, एक्चुअल में कैसा है पता है, कोई हिजड़ा जो होता है ना, वो अपने आप को महिला दिखाने के लिए और ज्यादा मटक के चलता है। तो उसी तरीके से ये भारत के कुछ हैं जो अपने आप को सच्चा मुसलमान दिखाने के लिए मुसलमान से भी ज्यादा मुसलमान बनने के लिए तैयार हैं। लाइन में सबसे आगे खड़े कि भैया मैं सच्चा मुसलमान, मैं सच्चा मुसलमान। उसके लिए हमें क्यों ना आतंकवाद का साथ देना पड़ जाए। तो मैं कहना चाहूंगा भैया, ये आतंकवाद का साथ देके, आतंकवादी का साथ देके तुम सच्चे मुसलमान नहीं बन जाओगे। क्योंकि सच्चे मुसलमान की अगर आपको देखनी है तो भैया देख लो, अब्दुल कलाम जैसे को देखो, बिस्मिल्लाह खान जैसे को देख लो। ये क्या मतलब, एक आतंकवादी के चक्कर में तुम देश फूक रहे हो, तुम हर घर से खैमने निकाल रहे हो। ये सब दोगलापन हमारे भारत में नहीं चलने वाला, सीधी बात। एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि अगर आपको क्या लगता है, भारत के मुसलमानों के सामने 2 ऑप्शन रखे जाए कि तुम खामनेई को चुनोगे आने वाले समय में या फिर भारत को चुनोगे, संविधान को चुनोगे, तो वो किसे चुनेंगे? सर एक बुरा मत मानना, ये खामने का पकड़ के झूल जाएंगे, लेकिन भारत को नहीं चुनेंगे। और मैं पूछना चाहूँगा भैया, जब पुलवामा होता है तब तुम्हारी देशभक्ति कहाँ चली जाती है? जब पहलगाम में चुन कर देश हिंदुओं को मारा जाता तब तुम्हारी देशभक्ति कहाँ चली गई थी? अगर तुम्हारा इतना ही भाईचारा था तो जब कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, वहाँ पर खुद मुसलमानों ने उनकी बहन बेटियों के साथ रेप किया, बिट्टू कराटे जैसे लोग आकर खुलकर बोलते थे कि भैया हाँ मैंने एयरफोर्स वालों पर गोलियां चलवाई, तब तुम्हारी देशभक्ति और तुम्हारा भाईचारा कहाँ चला जाता है? सीरिया में इतने सारे मुसलमान मर गए, तब तुम्हारा भाईचारा कहाँ चला गया? अफ्रीका में इतने सारे मुसलमानों को, सर काले मुसलमानों को मार दिया गया, तब तुम्हारा भाईचारा कहाँ चला जाता है? मतलब भाईचारा वही होगा जहाँ पर एक संगठन होगा। भाईचारा होगा आईसिस के लिए, भाईचारा होगा लश्कर तैयबा के लिए, भाईचारा होगा जैशे मोहम्मद के लिए, हमास के लिए, हिजबुल्लाह के लिए और यमन जैसे देशों के लिए। लेकिन जो अच्छा देश है उसके लिए भाईचारा नहीं है, अच्छे मुसलमान है उसके लिए भाईचारा नहीं है। सलीम वास्ती को मार दिया गया, क्यों? कुरान की सच्चाई बता रहे थे, तो वहां पर इनको भाईचारा नहीं दिखे। इनका भाईचारा सिलेक्टिव है, इनका भाईचारा आतंकवादियों के प्रति है, इनका भाईचारा देशद्रोहियों के प्रति है। जो जितना बड़ा देशद्रोही इन में वो उतना ही बड़ा मसीहा। अच्छा ऋषिकेश जी, पिछले 48 घंटों में जो कुछ हुआ वो हमने देखा, आपने देखा, लेकिन अगले 48 घंटों में एक हमारा बड़ा त्योहार होली जो है वो बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उसमें अड़चन डालने? पत्रकार महोदय, हमारा जो इतिहास है ना, वो कोई पेन और पेपर से नहीं लिखा गया है। हमारा हिंदुओं का इतिहास खून से लिखा गया और वो चर्चित है। वो आप कुरुक्षेत्र जैसे जगहों पर जाके देख लोगे तो वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा भैया, अगर आपको रंगों से होली खेलना नहीं पसंद है तो हम दूसरा तरीका अपना के भी होली खेलना जानते हैं। आप जब तक देशभक्त हो तब तक हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन आपने देशद्रोहियों को समर्थन करना शुरू कर दिया तो समझ लो आपके लिए महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधारा वाले लोग आके आपके सामने खड़े होंगे। अब देखिए, ऐसे में अखिलेश यादव भी कहाँ कम रहने वाले। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब ये मामला ईरान और इजराइल का या अमेरिका का नहीं रहा, भारत का भी है, और भारत को चाहिए, सरकार को चाहिए कि अब वो जो है ये बताइए वो किस ओर जाएंगी, क्योंकि मुसलमान बड़ी संख्या जो है उन्हें बताया जाए कि भारत सरकार उनके लिए क्या रुख अपनाएगी। पत्रकार महोदय, शायद अखिलेश यादव जी का जो आपने नाम ले लिया, ये शायद ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखते। अभी मेरे ख्याल से 23 तारीख को ही प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल गए थे। वहाँ पर खुल के उन्होंने बोला कि भैया मैं इजराइल के साथ खड़ा हूँ, इजराइल के साथ हर सिचुएशन में खड़ा हूं, बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के साथ खड़ा हूं। तो भारत सरकार ने तो अपना रुख क्लियर कर लिया, और भारत में जो जनता मेजोरिटी में रहती है वो है 110% हिंदू, 110 करोड़ हिंदू। अगर आप उनसे भी पूछ लोगे तो वो भी इजराइल का खुल के समर्थन कर रहे हैं। मैं खुद इजरायलियों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, सोशल मीडिया पे खुल के मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। तो भैया भारत की जनता ने तो चुन लिया है, भारत की सरकार ने चुन लिया है कि हमें सच का साथ देना है, हमें इजराइल का साथ देना है। अब आपको चुनने की जरूरत है, और आपके जो कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग हैं उनको चुनने की जरूरत है कि भैया आप भारत की सरकार के साथ खड़े हो, भारत देश के साथ खड़े हो, या फिर
खमेनी के साथ खड़े हो। अब देखिए पूरा जो विवाद है वो जो है शिया मुसलमानों से जुड़ा हुआ है और भारत में वहाँ पर तो 40 दिन का शोक घोषित कर ही दिया, लेकिन यहाँ के शिया बोर्ड ने जो है ऋषिकेश जी वो कहा है कि 3 दिन का शोक रहेगा। यूपी के तो एक जिले में 40 दिन का जो है वो शोक घोषित किया गया है। और एक बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बोला है कि हर एक मुसलमान के घर में जो है काले कपड़े अब पहन लिए जाए और काला झंडा रख लिया जाए। क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर कर्म तो इनको काले है ही, बुरखा भी एक काला ही पहनते हैं, तो और एक दिन काला पहन लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। इनके महिलाएं तो वैसे ही हमेशा काला काला पहनकर घूमती है, तो महिलाएं तो जब से पैदा होती है, जब से तुम्हारे धर्म में आ गई, तब से ही शौक मना रही हैं कि भैया मैं पैदा हो गई हूँ इसलिए मुझे काला कपड़ा पहनना पड़ रहा है। तो मर्दों को भी शौक चढ़ रहा है महिलाएं बनने का, तो बनते रहिए। और शिया और सुन्नी की बात करो, कश्मीर में सबसे बड़ी शिया की दरगाह थी, इन्होंने फूंक डाली सुन्नियों ने। कहाँ एक ऐसा जगह बता दो ना जहाँ पर शिया सुन्नी भाईचारे के साथ रहते हो, कहीं नहीं रहते। ये आपस में एक दूसरे को मारने काटने के लिए मरे जा रहे हैं और यहाँ पर शिया सुन्नी का भाईचारा दिखा रहे हैं। तो ये तुम्हारी नकली भाईचारा अब पूरे विश्व जानने लगी है, पूरा विश्व उसको समझने लगी है। और अब अच्छे तरीके से तुम्हें जो कल तक ये सपना देखते थे ना, हम भगवाए गजवाए हिंद करेंगे, हम देश पर फतह करेंगे, अब हर देशों ने इनको इनके भाषा में समझाना शुरू कर दिया है। इसीलिए अब देखो हर जगह से पीछे हट रहे हैं। और भारत में भी आपको इसका प्राइम एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएगा। एक शिया मुसलमान और है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जैसे कि आपने कहा कि आप इजराइल से जुड़े हुए हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी भी इजराइल में जुड़े हुए थे, इजराइल में उनकी यात्रा थी। और जैसे ही जिस दिन वो आए तो अगले 24 घंटे बाद आपने देखा क्या कुछ हुआ। तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि इजराइल ने पहले क्यों नहीं बताया। वो उनकी कहीं ना कहीं खैर मंजूरी करते हुए कह रहे हैं कि इजराइल ने क्यों नहीं बताया कि वो अगले 24 घंटे में करने वाले। प्रधानमंत्री का एयरक्राफ्ट हवा में था, हमारे वजीर आजम को कुछ हो जाता तो कुछ नहीं होता। हमारे वजीर आजम ऐसे कि यूक्रेन में जाते हैं तो रशिया यूक्रेन की युद्ध बंद हो जाती है, रशिया में जाते हैं तो रशिया यूक्रेन की युद्ध बंद हो जाती है। तो हमारे प्रधानमंत्री को कोई कुछ नहीं छू सकता। हमारे प्रधानमंत्री, पत्रकार महोदय, इजराइल और जॉर्डन में बनती नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जॉर्डन जाते हैं तो इजराइल के जो एयरक्राफ्ट है वो हमारे प्रधानमंत्री को सुरक्षा देते हैं। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमारा प्रधानमंत्री बहुत सुरक्षित है। 110 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, मतलब आधा देश। तो ओवैसी जी आप अपनी चिंता कीजिए, इजराइल वहाँ आतंकवादियों के खून से होली खेल रहा है और हम यहाँ गुलाल से होली खेलेंगे, क्या दिक्कत? गुलाल से होली खेलेंगे। लेकिन अंत में एक प्रश्न करते हुए अपनी बातचीत पूरी करेंगे। ऋषिकेश जी, जिन 7 खाड़ी देशों पर ईरान ने मिसाइलें दागी है उनमें 90 लाख भारतीय रहते हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को उनकी कैसे वापसी देश में करानी चाहिए या फिर किस प्रकार की उन्हें जो है एहतियात जो है बरतनी चाहिए? साथ ही साथ भारत का क्या रुख होना चाहिए? देखो, भारत का रुख साफ होना चाहिए और भारत का रुख साफ है कि भारत पीस की तरफ है। अब वो पीस चाहे डिप्लोमेसी से हो जाए, चाहे एक आतंकी देश को तबाह करके हो जाए। और भारत का और एक रुख है कि भैया आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जो कि इजराइल आज निभा रहा है। और भारतीयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार तुम्हारे लिए भारत से लेकर के स्पेस तक हर जगह पे अवेलेबल है। तुम्हें निश्चिंत रहने की जरूरत है। भारत डिप्लोमेसी से बहुत सारी चीज़ें करता है। रशिया यूक्रेन से हमने निकाल लिया था ना अपने लोगों को, अफ्रीका से भी निकाल लिया था। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको ये सारे 8 खाड़ी देश है वहाँ से भी निकाल लिया जाएगा सुरक्षित। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ ऋषिकेश जी, जिन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों के सामने अगर ये 2 ऑप्शन आते हैं कि देश पहले या खामनेई, तो वो खामनेई को चुनेंगे। क्योंकि अगर देश को चुनना होता तो वो देश में जो तमाम, चाहे वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचारों या जो भी हो, उन सब के लिए भी आवाज़ उठाते, पर उसमें वो मानते और खामनेई के लिए इतना वो दुख मना रहे। तो कहीं ना कहीं उनके लिए खामनेई पहले और देश नहीं। देखते अब जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे आकर के वहाँ की खबरें आ रही है, तो आगे क्या होता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया। और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।